एपिसोड 5। मेरा इश्क मेरा जुनून। तभी अर्जुन अपने माता पिता की बातें सुनकर बड़े ही उदास मन से स्टेज की तरफ बढ़ा। सभी लोग तालियां बजाने लगे। नैना ने पलटकर देखा तो वो अर्जुन को देखकर हैरान रह गई। उसे एक पल तक तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही अर्जुन है जो रोज मेरे घर आता था। नैना का मन थोड़ा बेचैन हो उठा। अर्जुन ने कियारा को रिंग पहना दी। सभी लोग तालियां बजाने लगे। अर्जुन की नजरें शर्मिंदगी से झुकी थी। वो नैना से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। रिंग पहनाने के बाद दोनों परिवार आपस में एक दूसरे के गले मिलने लगे। नैना ये सब खड़ी होकर चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी। तभी नैना के पिता ने नैना से कहा, ये तो अर्जुन है, वही अर्जुन जो रोज हमारे घर आता था। तो ये है मिस्टर सिंघानिया का बेटा? नैना ने भी अविश्वास से कहा, हाँ पापा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर नैना बेड पर बैठी अर्जुन की बातें सोच रही थी। उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वो सच था। नैना पूरी रात ढंग से सो नहीं पाई। सुबह उठकर नैना की नजरें बार बार दरवाजे पर जा रही थी, जैसे उसकी आंखों को आने का इंतजार हो। लेकिन दरवाजे पर कोई न था। उसकी नजरें अनायास ही बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसका मन बेचैन था। आज उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसकी माँ ने भी ये बात नोटिस कर ली और नैना से पूछा, बेटा आज तुम इतनी उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नैना ने अपने मन के भाव छिपाते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। बेड पर बैठकर मन ही मन सोचने लगी, माँ ठीक ही तो कह रही थी, मेरा मन आज काम में नहीं है। इसी तरह 2 दिन बीत गए। अर्जुन नैना के घर नहीं आया। नैना अब थोड़ा बेचैन रहने लगी। उसकी आंखें अर्जुन की राहों में अटकी रहती थी। आज का दिन भी लगभग ढल चुका था। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। तभी नैना के पिता ने अर्जुन के बारे में बात करने लगे कि अर्जुन की एंगेजमेंट जब से हुई है अब वो हमारे घर नहीं आता। नैना की माँ ने भी हाँ में हाँ मिलाई। नैना के पिता ने अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा, अर्जुन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी उसमें घमंड नहीं है। नैना चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। उसने सही से खाना भी नहीं खाया और टेबल से उठकर चली गई। कमरे में जाकर वो अर्जुन के बारे में सोच रही थी। अगली सुबह नैना अपने काम में लगी थी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। नैना ने दरवाज़ा खोला और उसकी नज़रें हैरानी से फैल गई। दरवाजे पर अर्जुन था। नैना हैरानी से दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसने अर्जुन को अंदर आने को भी नहीं पूछा। तभी नैना के पिता ने अर्जुन को दरवाजे पर देखा और कहा, बेटा आप वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। अर्जुन अंदर आया। दोनों आपस में बैठकर बातचीत करने लगे। तभी नैना तुरंत किचन की तरफ गई और 2 कॉफ़ी का कप रेडी करके ले आई। जैसे नैना ने कॉफ़ी की ट्रे नीचे रखी, अर्जुन एक पल को हैरान हो गया
और मन ही मन सोचा, आज नैना में इतना बदलाव कैसे। नैना के पिता ने मजाक में कहा, बेटा आज क्या बात है, हर दिन अर्जुन से लड़ने वाली लड़की आज खुद बिना बोले कॉफी बनाकर ले आई, क्या बात है। अर्जुन भी मन ही मन ये सोचकर हैरान था। तभी नैना के पिता को एक ज़रूरी कॉल आया। वो उठकर थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। तभी अर्जुन ने नैना की तारीफ करते हुए कहा, तुम पार्टी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। नैना ने जलन से कहा, आप यहाँ क्यों आते हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, क्यों? नैना ने जवाब दिया, क्योंकि आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है। अर्जुन ने कहा, इंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं, और वैसे भी मैं कियारा को पसंद नहीं करता। नैना ने जवाब दिया, पसंद करो या ना करो, इंगेजमेंट तो हो चुकी है और कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी। ये सब सुनकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। नैना पलटकर जाने लगी। तभी अर्जुन ने नैना का दुपट्टा पकड़ लिया और शरारती अंदाज में बोला, मैं फिर भी आऊँगा तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीने। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया। अगले दिन अर्जुन समीर से मिला। दोनों ने आपस में बातचीत करी। अर्जुन ने समीर से कहा, भाई मुझे कियारा से पीछा छुड़ा दे, मैं नैना को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। समीर ने कहा, भाई मैं तेरी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। अर्जुन ने समीर से कहा, भाई तू मेरे मॉम डैड को कन्विंस करना, शायद वो तेरी बात समझ जाए। समीर ने कहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। इतना सुनते ही अर्जुन नाराज़गी में वहाँ से उठकर चला गया। शाम ढल चुकी थी। अर्जुन की मॉम शादी की तैयारियों में बिजी थी, लेकिन अर्जुन का मन बेचैन था। वो काफ़ी दुखी था। उसका मन नैना के ख्यालों में डूबा रहता था। अर्जुन की मॉम ने कहा, अर्जुन बेटा, मुझे कियारा के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। आज मैंने कियारा को बुलाया है। अर्जुन ने झुंझलाकर कहा, मॉम मैं नहीं जा सकता, मेरी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग डील्स है। अर्जुन की मॉम ने कहा, बेटा पोस्टपोन कर दो। मॉम आप भी ना। अर्जुन की माँ ने कहा, बेटा जल्दी रेडी हो जाओ, कियारा आने वाली होगी। कुछ ही देर में कियारा की कॉल आई। कियारा ने कहा, आंटी मैं थोड़ी देर में घर पहुंचने वाली हूँ। अर्जुन की मॉम ने कहा, ठीक है बेटा जल्दी आ जाओ, हम सब रेडी है। कियारा ने पूछा, आंटी क्या अर्जुन भी जाएंगे? अर्जुन की माँ ने कहा, हाँ बेटा अर्जुन भी रेडी हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद कियारा की कार अर्जुन के घर के सामने पहुंची। सभी लोग रेडी होकर शॉपिंग के लिए निकले। कियारा की माँ ने एक मॉल के आगे कार रोकने को कहा। कार एक मॉल के आगे रुकी। सभी लोग मॉल के अंदर गए। अर्जुन भी भारी मन से अंदर गया। सभी लोग क्लोथ सेक्शन में गए। वहाँ पहुँचते ही अर्जुन की नज़र नैना पर गई। वो भी अपने दोस्त के साथ मॉल आई थी। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। वो कॉल के बहाने वहाँ से उठकर नैना के पास चला गया। नैना जो कि एक ड्रेस देख रही थी, ऊंची कीमत होने के कारण नैना ने वो ड्रेस छोड़कर दूसरी ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। लेकिन अर्जुन दूर से खड़ा ये सब देख रहा था। अर्जुन नैना के पास आया। नैना अर्जुन को देखकर हैरान रह गई। आप यहाँ? अर्जुन ने कहा, हाँ मैं अपनी मॉम के साथ आया हूँ। उधर कियारा बार बार अर्जुन का वेट कर रही थी, लेकिन अर्जुन को
कियारा का ख्याल ही नहीं रहा। कियारा ने अर्जुन की मॉम से पूछा, आंटी, अभी तक अर्जुन वापस नहीं आए? अर्जुन की मॉम ने कहा, हाँ बेटा, वो अभी अर्जेंट कॉल पर है, बिजी होगा। लेकिन अर्जुन नैना से बातें कर रहा था। नैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नैना ने कहा, आप जाए, आपकी मॉम आपका वेट कर रही होंगी। इतना कहकर नैना मॉल से निकल गई। अर्जुन उसे जाता हुआ देखता रह गया। अर्जुन ने उस ड्रेस को देखा जिसे नैना ने छोड़ दिया था और दुकानदार से बोला, आप इसे पैक कर दीजिए। इतना कहकर वो अपनी मॉम के पास चला गया। अर्जुन की मॉम ने अर्जुन से पूछा, बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? अर्जुन ने बात को टालने की कोशिश की। मॉम, शॉपिंग हो गई तो चले? अर्जुन की मॉम ने कहा, हाँ बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। इतना कहकर सभी मॉल से बाहर निकल आए। घर पहुंचते ही अर्जुन के डैड ने कहा, अभी कियारा के डैड का कॉल आया था। वो शादी की तारीख तय करने की बात कर रहे थे। पंडित जी ने बताया है 2 दिन बाद ही शुभ मुहूर्त है, तो अब शादी 2 दिन बाद ही होगी। ये सुनते ही अर्जुन गुस्से से लाल हो गया। डैड, इतनी जल्दी? हाँ बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तुम वेल सेटल्ड हो, तो फिर वेट किस चीज़ का? मॉम, डैड, आप भी ना। इतने में अर्जुन की मॉम ने कहा, बेटा जाओ, कियारा को उसके घर छोड़ाओ। पूरे रास्ते अर्जुन ने कियारा से बात तो दूर, उसकी तरफ देखा तक भी नहीं। कियारा ने ये बात नोटिस कर ली और कियारा ने पूछा, क्या हुआ, आप इस शादी से खुश नहीं हैं? अर्जुन ने ना में सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, यही सही वक्त है सब कुछ बदलने का। उसने कियारा को सब कुछ सच सच बता दिया। देखो कियारा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरी ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। कियारा को ये बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव ना आने दिया। फिर आगे अर्जुन ने कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से। कियारा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरी तकलीफ़ को समझोगी। कियारा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है अर्जुन, मैं कल अंकल आंटी से बात करूँगी और उनसे कहूँगी कि मैं खुद ही ये रिश्ता करना नहीं चाहती। इतना सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। घर पहुंचकर कियारा ने अपने डैड को कन्विंस कर शादी से इनकार के लिए मना लिया। कुछ देर बाद कियारा के डैड ने अर्जुन के डैड को कॉल किया और सारी बातें बता दी। अगले दिन अर्जुन की मॉम शादी का रिश्ता लेकर नैना के घर पहुंच गई। नैना के घर वाले हैरान रह गए। उन्होंने उन्हें अंदर बिठाया और सभी लोग बातचीत करने लगे। तभी नैना चाय की ट्रे लेकर आई। तभी अर्जुन की मॉम ने कहा, हम यहाँ आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आए हैं। ये सुनकर नैना के डैड हैरान रह गए। उन्होंने कहा, लेकिन अर्जुन की तो इंगेजमेंट हो चुकी है। अर्जुन की माँ ने कहा, लेकिन प्यार तो वो आपकी बेटी से करता है। यह सुनकर नैना के पापा चौंक गए। इतना सुनते ही उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बातचीत खत्म होने के बाद अर्जुन की मॉम अपने घर पहुंची। वहां पहुंचकर
उन्होंने अर्जुन से बातचीत की और कहा, बेटा कल रेडी रहना, तुम्हारी शादी है। इतना सुनते ही अर्जुन चौंक गया। मॉम, कल? लेकिन क्यारा के डैड ने तो मना कर दिया था ना। हाँ बेटा, लेकिन मैंने तेरे लिए कोई दूसरी लड़की देखी है। इतना सुनते ही अर्जुन ने पूछा, मॉम कौन है वो लड़की? अर्जुन की मॉम ने कहा, बेटा वो तुम्हें कल खुद पता चल जाएगा। अगले दिन शादी का समारोह था। सभी मेहमान आ चुके थे। क्या होगा जब अर्जुन को ये पता चलेगा कि उसकी होने वाली दुल्हन नैना ही है? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।